नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं उदीपा सिंह। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पलवल जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अभी तक भी पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, जबकि नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए तकरीबन एक महीना बीत चुका है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी एक दूसरे से किताबें मांग कर काम चला रहे हैं और न ही शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। पलवल जिले में इस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 95,000 के करीब है। इनमें से अधिकतर बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। पलवल जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अभी तक भी पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, जबकि नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए एक महीना बीत चुका है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी एक दूसरे से किताबें मांगकर अपना काम चला रहे हैं और न ही शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। पलवल जिले में इस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 95,000 के करीब है। इनमें से अधिकतर बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित सरकारी स्कूलों के बच्चे हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की तरफ से न तो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं और न ही शिक्षा विभाग की तरफ से दिए जाने वाली निःशुल्क पुस्तकें उनको मिल पाई हैं। शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक मुफ्त में बच्चों को किताबें दी जाती हैं और अब सरकार के आदेश के बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को भी मुफ्त में किताबें दिए जाने का आदेश दिया गया है। एक तरफ जहां नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और इसको शुरू हुए एक महीना बीत चुका है, तो वहीं बच्चों को अभी तक भी शिक्षा विभाग की तरफ से किताबें मुहैया नहीं कराई गई हैं। आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई की चिंता करने वाला शिक्षा विभाग खुद ही राम भरोसे चल रहा है। बच्चों तक नई किताबें न पहुंचने का कारण शिक्षा विभाग कोरोना और ट्रांसपोर्ट की कमी बता रहा है। अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि उनको नए सत्र की किताबें नहीं मिली हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की तरफ से पहले ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला गया था, लेकिन कोई भी ऑनलाइन क्लासेस उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और न ही उनको किसी भी प्रकार का कोई होमवर्क दिया जा रहा है। वह अपने आसपास के बड़े बच्चों से ही होमवर्क लेकर पुरानी किताबों के सहारे से काम चला रहे हैं। बच्चों ने कहा कि अगर वह प्राइवेट किताबें खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगी होती हैं और इस समय उनके घर के हालात ठीक नहीं है। इस वजह से वो बिना किताबों के ही घर पर बैठे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजनों ने भी सरकारी स्कूल और सरकारी विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अभिभावकों का कहना है कि ना तो बच्चों को किताबें मिल रही हैं और उनसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस स्कूल टीचर की तरफ से लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके बच्चों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने कहा कि कोरोना के कारण नई किताबें अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ऐसा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी किताबों को भी आदान प्रदान कर दिया गया है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई चालू रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन संबंधित समस्याएं हैं और इनको दूर करने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। कि पढ़ाई तो पता है आपको, लॉकडाउन में पढ़ाई कहाँ हो पाती है। सब बच्चे खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पहले ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, अब की बार वो बिल्कुल भी बंद है। बिल्कुल काम ही नहीं आता कुछ भी, और जब काम भारत स्कूल से नहीं आता तो बच्चे भी स्कूल के काम पे गौर नहीं देते। से जरा बताओगे? पहले तो ऑनलाइन क्लास थी, अब ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो फिर तुम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो अपनी? अभी तो फिलहाल घर पे ही कर रहे हैं और वैसे बुक्स वगैरह भी नहीं मिली है। तुम लोगों को बच्चों स्कूल की तरफ से जैसे बुक्स मिलती हैं हर बार, ऐसा कुछ इस बार है? मिली है? बुक्स मिली हैं आप लोगों को? नहीं, कोई बुक्स नहीं मिली है? नहीं। मेरा नाम विकास है। मैं सरकारी नंबर 4 में पढ़ता हूँ और मैं अब 9वीं में हो गया हूँ 8वीं से। तो मुझे 9वीं की बुक नहीं मिली है और बुक्स बहुत महंगी है, इसलिए हम नहीं खरीद पा रहे। तो बुक्स ना मिलने से किस तरह से नुकसान हो रहा पढ़ाई का? पढ़ाई से नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझको पढ़ना नहीं आ रहा अच्छी तरह से। तो पहले किताबें मिल गई थी 8वीं में? पहले मिल गई थी और 9वीं की नहीं मिल रही अब। तो कितने समय से बिना किताबों के घर पर बैठे हो? 3-4 महीने हो गए जब से। क्या नाम है जी? मेरा नाम करतार सिंह है।
करतार सिंह जी, ये बताइए जो आपका बच्चा है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है और किताबों को लेके किस तरह का है, मिली है नहीं मिली है, किस तरह की परेशानियाँ? परेशानी तो पिछली बार जो आप जब 8वीं में था जी, तो पिछली बार तो मिल गई थी, लेकिन अब के रिजल्ट आने के बाद अभी तक इनको किताब नहीं मिली है। और जब किताब नहीं मिली है तो ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बाज़ार से हम ले नहीं सकते, महंगी बहुत है। हम मज़दूर आदमी हैं, हमसे इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता कि हम अगर बाज़ार से बुक ही लेनी होती तो हम प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। अब बिल्कुल बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कितने समय से बिना बुक्स के घर पर ही हैं? तो 3-4 महीने हो गए जब से रिजल्ट आया, जब से घर ही बैठे हैं। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी शिक्षा विभाग की तरफ से मिल रही है? नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं है। एक बार सर ने बोला था कि आप अपना नेट रिचार्ज कराओ और हम आपको अपने ग्रुप में डालते हैं। वो 600 रुपये का नेट भी रिचार्ज करा दिया जी। हाँ, मेरे बच्चे जो प्रशांत इस समय +2 में आया है और ना तो उसकी कोई बुक वगैरह मिली है और ना ही कोई ऑनलाइन वो वगैरह कोई क्लास चालू है। अंत के दर्जे अभी तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई टीचरों की भी कि भाई तो तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो या ना भेजो, या हम उनको कुछ किस तरह से पढ़ा रहे, किस तरह से नहीं पढ़ा रहे। अभी तक स्कूल टीचर की कोई नहीं आई है। तो पुरानी बुक्स के सहारे पढ़ाई हो रही है? नहीं, पुरानी बुक सभी आई कहाँ है, दे ही नहीं रही टीचर अभी को। तो किस तरह की परेशानियां हैं? बच्चों को बुक्स नहीं मिली हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे प्रभावित हो रही है? बच्चों की पढ़ाई क्या, जब स्कूल ही बुला ही नहीं रहे स्कूल, तो पढ़ाई कैसे होगी सर? स्कूल की तरफ से ऑनलाइन कोई क्लास नहीं लग रही। ऑनलाइन का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको सारे बच्चों को हमने भेज दिया है अपने BOs और DDOs के थ्रू, और बच्चे उसको जिसका जैसा सामर्थ्य है उसको पूरा कर रहे हैं। और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं और अभी हमारे महकमे ने फैसला किया है कि 8वीं से 12वीं तक सभी बच्चों को टैबलेट्स दिए जाएंगे। वो हमारी फाइल CM साहब से मंजूर हो गई है और बहुत जल्दी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक सब बच्चों को जैसे ही टैबलेट्स मिलते हैं तो हमारी ऑनलाइन शिक्षा और 100% जोर पकड़ेगी। जो किताबों का हमने आदान प्रदान करवा दिया है, आदान प्रदान का हम हर साल करवाते हैं। उसमें ये होता है कि जो बच्चे क्लास को पास कर गए हैं उन बच्चों ने वो अपनी किताबें जो उस क्लास में आए हैं पढ़ने वाले पास आउट बच्चे ने पिछली क्लास वाले को अपनी किताबें, हमारे लगभग 70% बच्चों ने किताबें दे दी हैं अपनी। और जो नई जो किताबें हैं वो हमारी अब तक आ जानी थी, बल्कि उनका प्रोसेस भी चालू हो गया था, लेकिन कोविड के कारण वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोक दी गई है और बहुत जल्दी हमारे विद्यालय में किताब आ जाएंगी। क्योंकि अब जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा या हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो जाएगा और विद्यालय में किताबें पहुँच जाएंगी। सर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें कई बच्चे ऐसे हैं अभी उनके पास या तो इंटरनेट नहीं है या फ़ोन नहीं है, वो किस तरह से ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे? इंटरनेट तो अब हर जगह है, ये बात अलग हो सकती है कि उस बच्चे पर मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या टैबलेट नहीं है, उसी का ही तो हम उपाय निकाल रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे 8वीं